इब्तिदा उस मालिक के नाम से जो दिलों की राज बेहतर जानता है। दिस इज़ अमजद हुसैन शेर। जैसा कि हम टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए कुछ सवालात कर रहे हैं, इसी सिलसिले में हम लोगों ने एक सवाल उठाया हुआ है। JEST का पास पेपर जो सवाल दिया गया है। अभी एक नया सिलेबस आ चुका है कि टेस्ट की प्रिपरेशन किस तरह करनी है। हम उस न्यू प्रिपरेशन के हिसाब से, न्यू सिलेबस के हिसाब से भी नोट्स बना रहे हैं और काफ़ी हम लोग डिस्कशन हमारी चल रही हैं कि किस तरह से हम उनकी प्रिपरेशन की जाए, क्योंकि उसमें MT यानी मदर टंग का सब्जेक्ट दिया गया है। मदर टंग यानी जो सिंधी हैं वो सिंधी पढ़ेंगे, उर्दू वाले उर्दू पढ़ेंगे, उनके लिए वो तैयारी करेंगे। ठीक है, उस कोर्स को तो हम इतना डिस्क्राइब नहीं कर सकते क्योंकि वो मदर टंग है। वो उनको बुक्स पढ़ने पड़ेंगे PST के लिए क्लास 1 से लेकर 8th क्लास तक, और JEST के लिए जो है क्लास 6 से लेकर क्लास मैट्रिक तक के लिए कोर्स दिया गया है जो MT है। और साइंस और इंग्लिश में दो कन्फ्यूज़न है। एक तो है IBA का मैनुअल। IBA का मैनुअल बहुत हाई है और वो तकरीबन अपने मैनुअल से देते हैं। दूसरा ऑप्शन है वो कोर्स में से भी सवालात आ सकते हैं इंग्लिश में से, यानी जो कोर्स बुक दिया हुआ है वहाँ से वो पैसेज निकाल सकते हैं। आप लोगों को वहाँ से भी तैयारी करनी होगी, एक तो कोर्स से। ठीक है, कोर्स के अलावा आप लोग IBA के जो मैनुअल्स वगैरह हैं, IBA के जो अपने टीचर्स वगैरह जो मैनुअल बनाते हैं, उनकी एडवांस लेवल की इंग्लिश को आपको टच करना ज़रूरी होगा और कोर्स को भी ज़रूर टच करना होगा। ऐसा ना हो कि हम लोग सिर्फ एडवांस लेवल पर चले जाएं और कोर्स को टच ना करें, तो ये भी हमारी तैयारी इनकम्प्लीट रह जाएगी। और मैथमेटिक्स, कंप्यूटर दिया गया है, पाकिस्तानी स्टडी दी गई है यानी सोशल स्टडी दी गई है, और इस्लामियात दिया गया है। इन सब पोर्शनों को हम लोग जब सिलेबस के मुताबिक काम करेंगे तो हमारी तैयारी सही हो जाएगी और आसानी के साथ हम लोग टेस्ट की प्रिपरेशन करेंगे और टेस्ट इंशाल्लाह क्वालिफाई कर लेंगे। अगर हम इन सब्जेक्ट को नज़रअंदाज कर लेंगे, कहेंगे इस्लामियत तो सिंपल है, इस्लामियत तो सिंपल है यानी बेसिक की चीज़ें। बहुत से लेक्चर हमने यूट्यूब पर रखे हुए हैं बेसिक थे, वो जो बच्चों के साथ हमने किए हुए हैं तो वे बेसिक थे, मगर वो बहुत ही काफ़ी सारी टेस्टों में, पास टेस्टों में वो सवालात आ चुके हैं। यानी जैसे कि इस्लामी मंथ है, इसमें से काफ़ी सवाल आ चुके हैं। तो नवा महीना जो है इस्लामी मंथ का कौन सा है? रमज़ान शरीफ की ईद किस महीने में आती है? रबीउल अव्वल के बाद कौन सा महीना आता है? ईद उल अज़हा कौन से महीने में की जाती है, या ईद उल अज़हा कौन सी तारीख को की जाती है? इस अक़साम के मुख्तलिफ सवाल आ चुके हैं इस्लामियात में। और अक्सर जो है हमारे आसमानी किताब, उनके नाम और किन पर नाज़िल हुए, ये भी चीज़ें याद करनी चाहिए क्योंकि इनमें से भी सवाल आ चुके हैं पास पेपर में, मुख्तलिफ अक़साम के पेपर्स में आ चुके हैं। और काफ़ी चीज़ें हैं यानी जो बेसिक चीज़ें हैं हमें तो लगती हैं बिल्कुल आसान है, मगर टेस्ट में जब पहुंचते हैं तो हम लोग कहते हैं पढ़ी हुई तो हैं मगर अभी याद नहीं है, अभी इसका एक्यूरेट आंसर याद नहीं है। इन चीज़ों को याद करने के लिए हमें बेसिक का जो कोर्स है उसको ज़रूर टच करना होगा और सही तरीके से उसे पढ़ना होगा और याद करना होगा। अगर याद नहीं करेंगे तो टेस्ट में तो जाएंगे, हमें पता चलेगा जो बिल्कुल आसान चीज़ है मगर हमें सही जवाब इसका मालूम नहीं। आए तो एक पास सवाल करते हैं। ये भी बिल्कुल आसान सवाल दिया हुआ है, इसमें सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी लॉजिक दी हुई है और कुछ भी नहीं है, इतनी लॉजिक भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल दिया हुआ है। इसमें सवाल कह रहा है विच सिंबल इज लोकेटेड एट -3 ऑन द नंबर लाइन बिलो। ये एक लाइन दी गई है, लाइन में नंबर्स दिए गए हैं, जहाँ पे 0 है, 0 पॉइंट है, और यहाँ पे 5 दिया गया है और यहाँ पे -5 दिया गया है। अब हमें थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा, जहाँ पे 5 दिया गया है और यहाँ पे -5, यहाँ पे 0, यानी ये हमारी नंबरिंग काउंट हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी, यानी 0 ये हो गया, 1 2 3 4, ये 5 ऑलरेडी दिया गया है, यानी 4 नंबर हमने एडिशनल यहाँ पे लगा लिए। अब ये 0 से जब पीछे जाएंगे तो जो नंबर्स आएंगे क्या आएंगे, माइनस में आएंगे, -1 -2 -3 -4 एंड -5 ऑलरेडी गिवन। ठीक है, अब जब हमारे पास नंबर्स हमने लगा लिए, अब हमें पता चल जाएगा, ये पूछ रहा है कि विच सिंबल इज लोकेटेड एट -3। अब कहाँ पर है, ये -3 यहाँ पर आ गया, +3 यहाँ पर आ गया,
अब ये पूछ रहा है -3 पर कौन सी सिंबल दी गई है। बिल्कुल आसान सवाल है, -3 पर ये दी सिंबल दी गई है। अब नीचे देखते हैं हमें ऑप्शंस में कौन सी साइन है। नंबर ए में ये वाली साइन है, नंबर बी में ये वाली है ये यानी -1 है, ये नहीं आएगी। ये यानी हर्ट वाली +1 में दी गई है, ये भी नहीं आएगी। ये शेप दी गई है, ये +4 में है, यानी -3 में हमारे पास ये वाली शेप ठीक है, शेप आ गई। -1 में -3 में जो हमारे पास ये वाली शेप आ गई, हमारा आंसर ये हो गया सिंपल, आसानी के साथ दिया गया। अब इसी सवाल की हम दूसरे एग्जाम की तरह एग्जाम्पल्स लेंगे। अगर ये हमें सवाल कहे कि जो है विच सिंबल इज लोकेटेड एट 1, ठीक है, ऑन द नंबर बिलो। अब हम देखते हैं 1 पर कौन सी है, ठीक है। अब हमने सवाल चेंज कर लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर दे रहे हैं 2 एग्जाम्पल, ठीक है, ये हमने एग्जाम्पल दे दिया। अब अगर हम कहें नंबर 1 पे कौन सी शेप आ गई, नंबर 1 पे हर्ट वाली आ गई, नंबर 1 पे जो है कौन सी शेप आ गई, हर्ट वाली आ गई, ठीक है। अब नंबर 4 पे कौन सी शेप आ जाएगी, नंबर 4 पे आ जाएगी। अगर इसी सवाल को मैं कर दूं, इसी सवाल की एग्जाम्पल अलग कर दूं, नंबर 4 पे यानी ये 4 प्लस का है, नंबर 4 पे कौन सी आ जाएगी, ये वाली साइन आ गई, ठीक है। नंबर 5 पे कोई साइन नहीं है, ठीक है। और -1 पर ये 1 माइनस का है, -1 पर कौन सी साइन है, ठीक है, सर्कल है, ओ कहें सर्कल कहें 0 कहें, ठीक है, ये साइन दी गई है। अगर ये सवाल आ जाए तो हमें ये पता चल जाएगा -1 पर कौन सी साइन दी गई है। यानी हमने एक सवाल को 4-5 एग्जाम्पल्स में आसानी के साथ हल कर दिया, ठीक है। अगर शेप्स ये चेंज हो जाती हैं तो चेंज शेप्स को भी हम आसानी के साथ कर सकते हैं। अगर हमें जैसे ये नंबर दिए गए हैं, हम नंबर से उनको मिटाकर दूसरे नंबर दे रहे हैं। अब हमने एक सवाल बनाया हुआ है एग्जाम्पल के तौर पर, उसी टाइप का सवाल दिया हुआ है, विच सिंबल इज लोकेटेड एट -3 ऑन द नंबर लाइन बिलो। अब हमें पता है कि 0 से आगे जो नंबर होते हैं वो प्लस के होते हैं, 0 के बाद के जो नंबर्स आते हैं यानी पहले वाले आते हैं वो होते हैं माइनस में हो जाते हैं, 0 से पहले जो आते हैं माइनस में आ जाते हैं, ठीक है। अब हमें पता चल गया ये 0 आ गया तो ये 1 होगा माइनस का, ये माइनस का 2, ये माइनस का 3, ये माइनस का 4 और ये प्लस के 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है, सिंपल हो गया। अब हमें सवाल पूछ रहा है -3 में, -3 कौन सा, ये रहा -3 में। अब ये हमारे पास है राइट एंगल ट्राइंगल का, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, -3 वाले जो कॉलम में है तो वो एंगल कौन सा आ गया, वो हो गया राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब अगर हमें यही सवाल पूछे कि +3 में कौन सा है, अब +3 में 1 2 3, 3 में कौन सा है, एल है, ठीक है। 3 पर प्लस वाले में क्या है, एल सिंपल दिया हुआ है। अब यही सवाल पूछे हमें कि जो दिया गया है +5 में जो दिया गया है कौन सा दिया है, ये दिया गया है ट्राइंगल दिया हुआ है, +5 में जो दिया गया है वो क्या करेंगे हम, ट्राइंगल दिया हुआ है, ठीक है, ये आ गया ट्राइंगल हमारे पास। इसी एग्जाम का अगर कोई भी सवाल हमारे पास आ जाए हम आसानी के साथ हम कर सकते हैं। अगर हमें हमसे पूछे -5 में क्या आएगा, -5 में क्या आएगा, -5 में दिया हुआ है O, ठीक है, -5 इज इक्वल टू और कहें 0 कहें सर्कल कहें, ठीक है। इसी टाइप का अगर कोई भी सवाल आ जाए आप आसानी के साथ इस तरह से कर सकते हैं। अब हमने एक एग्जाम्पल लिया हुआ है, पहले हमने लाइन लगाई है, इसमें हम सवाल बना सकते हैं, what is the location of point x, ठीक है। अब हम सवाल बना रहे हैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल के तौर पर कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट x। अब हम ये सवाल आ सकता है या इस टाइप का सवाल आ सकता है कि हमें कोई लाइन दी गई हो और उसमें से कुछ नंबर दिए गए हों और सिंबल्स दिए गए हों, उसमें ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द लोकेशन ऑफ पॉइंट x, यानी पॉइंट x की जो है वो लोकेशन कहाँ पर है। अब हमें जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, सेंटर हमारा 0 है, ये प्लस की तरफ से जा रहे हैं, ये माइनस की तरफ नंबर जा रहे हैं, तो हम ये -1 -2 -3 -4, ठीक है। अब हमें पूछ रहा है x का पॉइंट कहाँ पर है, ये रहा हमारा x, हमारा x कौन से पॉइंट पे है, -4 पर है। अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है तो मुख्तलिफ अक़साम के ऑप्शन दिए जाते हैं, उसमें हम क्या करेंगे, पॉइंट x जो होगा
अगर हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा -4 जो है पॉइंट एक्स पर है, तो यानी हमारा -4 आंसर जो होगा वो सही रहेगा। ठीक है। अगर हमें पूछे कि जो पॉइंट हर्ट जो है वो किस पॉइंट पर है, हम क्या करेंगे, ये 1 2 3 4 एंड ये 5। ठीक है। अब अगर हमें हमसे ये सवाल पूछे पॉइंट हर्ट जो शेप है, ठीक है, वो कौन से नंबर पर है, हम क्या करेंगे, वो जो पॉइंट हर्ट जो शेप है, ठीक है, पॉइंट हर्ट शेप कौन से नंबर पर है, नंबर 3 पर है। ठीक है। हम करेंगे नंबर 3 इज राइट आंसर। नंबर 3 यानी प्लस में, अगर माइनस में आ जाएगा तो माइनस में जो है, माइनस में कौन सा शेप है, नंबर एल है। ठीक है। नंबर एल 3 पॉइंट पर है। ठीक है। ये सवाल घुमा कर भी दे सकते हैं। अगर ये पूछे कि कौन से पॉइंट पर है तो हम ये बताएंगे, और पॉइंट पर कौन सा एंगल दिया हुआ है या कौन सा शेप दिया हुआ है वो बताएंगे। अगर शेप बता रहा है तो हम नंबर बता सकते हैं। यानी दोनों अक़साम की तरह से हम आसानी के साथ सवालात कर सकते हैं। ठीक है। अगर आप लोगों के इसमें इस सवाल में कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमें और पूछ सकते हैं। इसी तरह से हमें इजाज़त दीजिए। दुआ में याद, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।